अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद ताहिर येलो बर्ड मुल्तान से। उम्मीद है आप और आपके परिंदे खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो भी शौकीन हैं परिंदों के, उनको उनके परिंदों के साथ यूजली बहुत सारे प्रॉब्लम, बीमारियां आती रहती हैं। तो आज का हमारे टॉपिक्स हैं वो कुछ मेडिसिन के हवाले से हैं। जो मुख्तलिफ मेडिसिन है उसके हवाले से हमारे पास एक बड़े अच्छे शौकीन हैं नदीम भाई, तो वो आपको कुछ अच्छी मेडिसिन के बारे में गाइड करेंगे। दोस्तों, मैं इंशाल्लाह आपको वन बाय वन कुछ प्रोडक्ट का बताता हूं जो कि आपके ब्रीडिंग सीज़न के हवाले से और जो बीमारियां आपके परिंदे फेस करते हैं उनके हवाले से जो है वो बड़ी कामयाब चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी रिज़ल्ट है उनका। तो आए आपको नदीम भाई देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल में। आपको मोहम्मद नदीम मेरा नाम है और मैं बर्ड्स का शौकीन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी घर में बर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, तो उसके हवाले से तैर भाई के पास येलो बर्ड पे आना होता रहता है। तो मेडिसिन वगैरह लेने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, तो तकरीबन मैंने इस शौक़ को स्टार्ट किए हुए मुझे कोई 10-12 साल हो गए हैं। तो 10-12 साल में परिंदे रखते हुए इतना टाइम मुझे हो गया है। तो ये है कि ज़ाहिरी बात है, आप लोगों को पता है कि उसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, बर्ड्स बीमार भी होते हैं, उनको मेडिसिन की ज़रूरत भी होती है, इनफर्टिलिटी का इशू भी होता है जिसको हम आम रूटीन में बांझपन का केस बोलते हैं, जिसमें अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे या जोड़ा बर्ड ब्रीड नहीं कर रहा, तो मतलब कि वहाँ पर ऐसे इश्यूज़ आते हैं। तो उस हवाले से हमें तैर भाई के पास आना पड़ता है और उनसे पूछना पड़ता है। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें हमें बताई हैं जो हमने ऑलरेडी यूज़ करवाई हैं अपने बर्ड्स पर ना। तो उसका बहुत ही अच्छा जो है ना हमें फ़ायदा हुआ है, बहुत ही उससे हमें जो है ना इम्प्रूवमेंट आई है हमारे पास ना रिज़ल्ट्स के हवाले से। उसमें ये 5-6 प्रोडक्ट हैं जो आपके सामने रखी हुई हैं, जो मैंने रेगुलर मैं यूज़ करवाता हूँ अपने बर्ड्स में। तो उसका बहुत ही हमें अच्छा रिस्पांस आया। मैं चाह रहा हूँ कि वो मैं अपने दोस्तों से भी शेयर करूँ, उनको भी बताऊँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है। ब्रीडिंग सीज़न में हर बंदे की यही ख्वाहिश होती है कि हमें अच्छी से अच्छी ब्रीड मिले और हमें अच्छे से अच्छा बेनिफिट हो। जैसा कि आपको पता है कि दाने का रेट बहुत ज़्यादा है इस वक्त, कॉस्टली है, बर्ड्स के रेट भी काफ़ी डाउन हुए हैं, लेकिन उसको कंपलसेट करने के लिए जब तक हमारी ब्रीड अच्छी नहीं होगी तो हमें एडवांटेज नहीं होगा। उसमें ये चंद प्रोडक्ट हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक प्रोडक्ट रखा है इम्यूनोटोन। इसमें विटामिन ई सेलेनियम है, प्लस इसमें जो है ना विटामिन ई प्लस सेलेनियम है। ये बहुत ही बेनिफिट है इनफर्टिलिटी के लिए, क्योंकि विटामिन जो है ये अपना विटामिन जो ई है ये इनफर्टिलिटी बांझपन के केसेस को दूर करता है। उसके अलावा जो सेलेनियम है वो उनको फ़ायदा देता है, उनके अंदर शाइन पैदा करता है, उनकी कमज़ोरी को दूर करता है। उसमें यह है कि इम्यूनोटोन प्लस जो है ये इम्यूनिटी लेवल को भी अप करता है। डेफिनेट जब परिंदा कमज़ोर होता है, वीक होता है, तो खाना पीना उसका कम हो जाता है। जब उसका खाना पीना कम होता है तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है तो वो खाना पीना कम कर जाता है। जब खाना पीना कम करता है तो डेफिनेट उसकी ब्रीड पे भी असर आता है, उसकी सेहत पे भी असर आता है, उसकी फ़र्दर ग्रोथ में भी असर आता है। तो उनकी ग्रोथ को बेहतर करने के लिए, उनके बांझपन को दूर करने के लिए, उनकी इम्यूनिटी को लेवल रखने के लिए इम्यूनोटोन का आप इस्तेमाल करवाएं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये तकरीबन 1 ml आप 2 से 3 लीटर में आप डाल के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं सुबह डेली। ये तकरीबन आप 6 से 7 दिन आप जो है ना आप यूज़ करवाएं। मज़ीद फिर वक्फ़ा देकर 6 से 7 दिन बाद आप दोबारा भी यूज़ करवा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा जैसा कि बहुत ज़्यादा सख्त गर्मियाँ आ जाती हैं, स्ट्रेस आ जाता है परिंदे को गर्मी का, उस स्ट्रेस को कवर करने के लिए भी आप इम्यूनोटोन यूज़ करवा सकते हैं, उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा जैसे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब कि जब मौसम बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जब मौसम में तेज़ी होती है जो कि परिंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, सख्त सर्दी सख्त गर्मी जिसको आप कह लें, उसमें सख्त सर्दियों में भी इम्यूनोटोन परिंदे के इम्यूनिटी लेवल को बेहतर रखता है, अपग्रेड रखता है, जिसकी वजह से परिंदा बहुत जल्द बीमार नहीं होता, उसके इम्यूनिटी लेवल को बरकरार रखता है। वहाँ पर भी आप इम्यूनोटोन प्लस को आप यूज़ करवा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा और एक्सीलेंट रिजल्ट। एक प्रोडक्ट ये हो गया। दूसरा प्रोडक्ट आपको ये नज़र आ रहा है एनरोफ्लोक्सासिन 10% में ओरल में है। मैंने इसको स्पेशली डायरिया में मैंने इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है। मतलब डायरिया मीन के परिंदे को सर्दी की वजह से अगर डायरिया लग गया है,
उसके अलावा अगर कोई टॉक्सिन की वजह से अगर उसको डायरिया लग गया है या उसके अलावा किसी भी किस्म की वजह से उसको जो है ना डायरिया काज हुआ है, जैसा कि बीट सब्ज़ कलर की आ रही है, बिल्कुल पतली आ रही है पानी की तरह, उसमें बू भी है, उसके अलावा वाइट कलर की बीट आ रही है, उसमें आप इसको आप यूज़ करवाएं। तकरीबन 2 लीटर पानी में तकरीबन आप 1.5 से 2 ml आप डाल दें। सुबह फ्रेश पानी में आप डाल के इसको यूज़ करवाएं, आपको बहुत अच्छा और एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तकरीबन ये 3 से 4 दिन आप, अगर परिंदा इफ़ेक्टेड है तो 5 दिन आप यूज़ करवाएं। अगर बर्ड बिल्कुल सेहतयाब है, प्रिकॉशनरी अगर आपने एहतियाती तौर पे अगर आपने यूज़ करवाना है तो उसमें आप तकरीबन 3 से 4 दिन भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये आप एक रूटीन बना लें अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवाने के लिए। ये एनरोसिम ओरल हो गया, वैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये डायरिया के अलावा और भी केसेस में, इकोलाई में भी काम करता है, उसके अलावा ये रिस्पायरेटरी डिजीज़ में भी काम करता है, मतलब मोस्टली फंक्शंस में ये काम करता है। लेकिन ये है कि डायरिया के लिए मैंने इसका बहुत अच्छा, डायरिया में इसका मैंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट लिया है। उसके अलावा ये टाइलोडॉक्स है, इसमें टाइलोसिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है। ये भी बहुत अच्छा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये भी आप तमाम केसेस में आप यूज़ करवा सकते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार में आप इसको यूज़ करवा सकते हैं टाइलोडॉक्स को। उसके अलावा ये एक प्रोडक्ट है इनका टाइलोफर्सिन, माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इस साइमंस कंपनी के इस प्रोडक्ट ने जो है ना ग्रो किया है मार्केट में। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है लोगों को। वैसे तो तमाम प्रोडक्टों का इनका बहुत अच्छा रिस्पांस है, इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। 20 ग्राम का ये साशे भी 100 ग्राम की पैक में भी है। इसमें 3 उन्होंने एंटीबायोटिक्स डाले हैं, एक तो टाइलोसिन, एरिथ्रोमाइसिन और फ्रल्टाडोन। ट्रेवलेंट एंटीबायोटिक है इसके अंदर। टाइलो रिस्पायरेटरी डिजीज़ को बहुत अच्छा फ़ायदा देता है, स्पेशली कुरेज़ा के केस में जहाँ परिंदा सांस खींच के ले रहा होता है, टक टक की आवाज़ आती है, सीटी नुमा आवाज़ निकलती है। हमारे आम मोस्टली जो ब्रीडर हजरात जो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह वो तो इस चीज़ को समझते हैं। जो नॉर्मल रूटीन के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको नहीं आइडिया होता कि ये कौन सी बीमारी है, तो उसमें इसका कुरेज़ा के केस में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा सांस के जितने भी जुमला अमराज हैं उसमें टाइलोफर्सन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा डायरिया में भी आप इसको यूज़ करवाएं, आपको डायरिया में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। उसके अलावा जैसा कि जो इसमें फ्रल्टाडोन है, जिस परिंदे का पोटा बंद हो जाता है, खुराक सही तरीके से उसकी हज़म नहीं हो रही होती, फ्रल्टाडोन वहाँ पर बहुत अच्छा और एक्सीलेंट काम करता है। टाइलोफर्सिन बहुत ही आउट क्लास प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन एंटीबायोटिक है, ट्रेवलेंट एंटीबायोटिक है। आप इसको यूज़ करवाएं, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये आप एहतियाती तौर पर तकरीबन 3 से 4 दिन आप यूज़ करवा सकते हैं। अगर आपका बर्ड बीमार है तो वहाँ पर तकरीबन आप 5 से 6 दिन लगातार इसको आप यूज़ करवाएंगे। ये प्रोडक्ट ऐसे हैं कि अगर आपका बर्ड बीमार ना भी हो आप तब भी यूज़ करवा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा और एक्सीलेंट रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा एक इनका ये प्रोडक्ट है कॉक्सीक्योर। ये बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है, प्लस विटामिन्स का कम्बिनेशन है। इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन के भी है और 28 लाख इंटरनेशनली यूनिट हैं इसके अंदर विटामिन ए में। और विटामिन जो के है उसके अंदर भी बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें विटामिन्स हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट है। डायरिया जब परिंदे को लगता है, चाहे वो खूनी हो चाहे वो आम हो, ये खूनी डायरिया में खूनी पेचिश में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। जब परिंदे को डायरिया लगता है तो डेफ़िनेट आपको पता है कि वो लूज़ भी हो जाता है, बीमार भी हो जाता है। उसके अलावा उसकी जो सुस्ती भी उसके अंदर आ जाती है और वो ढीला ढाला भी हो जाता है और उसके अंदर काफ़ी कमज़ोरी भी आप पाई जाती है। तो उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसमें विटामिन्स का 7 एडिशन है जो उसकी कमज़ोरी को दूर करेगा और उसको मज़ीद जो है ना सेहतयाब भी करेगा और परिंदे को दोबारा रिकवर होने में मददगार साबित होता है। जैसा कि आपको पता है विटामिन्स बर्ड की बहुत ही जो है ना ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो उसमें यह है कि ये परिंदे की जो कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, उसको भी कवर करने की ये कोशिश करता है। उसमें बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देता है। कॉक्सीक्योर के नाम से है, खूनी पेचिश में और उसके अलावा जो डायरिया आम होता है उसमें इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। उसके अलावा ये इनका एक प्रोडक्ट है सीवेट फोर्ट। ये प्योर नेचुरल प्रोडक्ट है, विटामिन सी में है। ये अपना जैसा कि गर्मियाँ आ रही हैं आगे, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो उसमें यह है कि परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा जो है ना हाँफता है गर्मी में। आप कूलर का अरेंज भी करते हैं, जगह भी ठंडी करते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एटमॉस्फेयर तकरीबन हमारे यहाँ आलमोस्ट 40, 42, 45 तक क्रॉस कर जाता है। तो कितना हीट स्ट्रोक का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। ये हीट स्ट्रोक में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, मतलब हीट स्ट्रोक को कवर करने में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। उसके अलावा स्ट्रेस
परिंदे के स्ट्रेस को, जो परिंदा स्ट्रेस में आ जाता है उसको कवर करने की कोशिश करता है। तो ये बहुत ही अच्छा उसमें रिज़ल्ट देता है। आप इसको गर्मियों में भी यूज़ करवा सकते हैं, सर्दियों में भी यूज़ करवा सकते हैं। ये स्ट्रेस के लिए गर्मियों के स्ट्रेस को भी दूर करता है और सर्दियों के स्ट्रेस को भी दूर करता है। विटामिन सी सीविड फोर्ट के नाम से ये है। मैं ऑलरेडी ये तमाम प्रोडक्ट अपने बर्ड्स पे यूज़ करवा रहा हूँ, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा मुझे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं इसके। तो मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आप दोस्तों से भी शेयर करूं इसके हवाले से। तो ये वो मेडिसिन है, एक कंप्लीट रेंज, जो कि आपके अगर शेड में है 12 महीने तो आपको कोई दूसरी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी किस्म की। गर्मियों में बेस्ट वन, सबसे बेस्ट रिज़ल्ट है इसका। गर्मियों में सेकंड वन कोक्सी, बहुत ज़्यादा खूनी मोशन लगते हैं, पानी कमी होती है उसके हवाले से। सर्दियों में जो ब्रांड है सर, ये 2 ब्रांड, टाइलोफर्सिन, सेकंड टाइलोडॉक्स, बेस्ट रिज़ल्ट। आप इसको दोनों का ये सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, ये गर्मियों में ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। मोशन के हवाले से सर्दियों में यूज़ किया जा सकता है अगर सर्दियों से लगे हुए। और ये वो प्रोडक्ट है जो ब्रीडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है, अगर आपके शेड में ये 5 से 6 मेडिसिन अवेलेबल है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आपके बर्ड एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, और खुदा न खास्ता अगर बीमारियों का कोई इशू होता है तो वो भी रिकवर करेगी। आपको इसके अलावा किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो देखने का। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर येलो बर्ड मुल्तान का, ये प्रोडक्ट अवेलेबल है मुल्तान में येलो बर्ड पे। तो मेरा कॉन्टैक्ट दोस्तों है 0303 66073993। व्हाट्सएप करें, अगर कोई सवाल पूछना है ज़रूर भाई को रिप्लाई करूँगा जब भी फ्री होऊंगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।